हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कि अगर हम किसी स्ट्रेट वायर को में करंट का फ्लो कराएं तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, उसका डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, ये सभी चीज़ें स्टडी करने वाले हैं। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने ये सीख लिया था। हमने ये देखा था कि ओरस्टेड ने अपने एक्सपेरिमेंट में बताया कि जब किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है, जब किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराते हैं तो वो कंडक्टर अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। मतलब वहाँ बताया गया कि इलेक्ट्रिक करंट क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड। और ओरस्टेड ने ये भी बताया कि मूविंग चार्ज आल्सो क्रिएटेड मैग्नेटिक फील्ड, कि चार्ज को मूव कराएंगे तब भी मैग्नेटिक फील्ड अपने चारों तरफ क्रिएट करेगा। यहाँ पे हम एक स्ट्रेट वायर लेते हैं और उसके चारों तरफ देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है। हम मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक स्ट्रेट वायर है और इसमें मैंने करंट का फ्लो कराया हुआ है अपवर्ड डायरेक्शन में। हम ये मान लेते हैं कि ये एक्स एंड है या दूसरा आपका एंड आपका वाई है। अब इसके चारों तरफ अगर आप मैग्नेटिक फील्ड बनाना चाहते हैं तो उसके लिए करना क्या होगा, आपको आयरन के बहुत छोटे छोटे पीस लेने होंगे। आयरन के बोल सकते हैं कि लोहे का मुरादा लेना होगा आपको। उसको आपको क्या करना है, आपको ये बोल सकते हैं जैसे ये एक प्लेट ले लीजिए और बीच में आप एक वायर इस प्रकार से रख दीजिए और इसके ऊपर, इस प्लेट के ऊपर आप लोहे के बहुत सारे आप छोटे छोटे पीस यहाँ पे आप ऐसे रख दीजिए। रखने के बाद इस प्रकार से कंडक्टर को रखिए और इस कंडक्टर में करंट का फ्लो कराइए। और जब करंट का फ्लो कराएंगे तो आप देखेंगे ये जो आपके आयरन के पीसेस हैं ये सर्कुलर फॉर्म में आ जाएंगे। मतलब इस कंडक्टर चारों तरफ, इस कंडक्टर के चारों तरफ एक सर्कल बना लेंगे। कैसा सर्कल बनाएंगे, थोड़ा ध्यान से देखें। यहाँ पे मैं एक फिगर बना के आपको समझा सकता हूँ। जैसे ऐसे सपोज कर लीजिए कि अगर ये किसी प्लेट के ऊपर इस प्रकार से वर्टिकल रखा होता तो एक आयरन का फीलिंग ये इस प्रकार से, आयरन फीलिंग का मतलब वही लोहे का मुरादा, ये इस प्रकार से आप देखते कि लोहे का मुरादा का जो फिगर होता वो ऐसा सर्कुलर बनता। ये एक्सपेरिमेंटली आप देख सकते हैं, घर पे भी देख सकते हैं। लोहे के बहुत छोटे छोटे पीस करके एक वर्टिकल वायर में जब करंट का फ्लो कराएंगे तो देखा जाएगा लोहे का पीस एक सर्कल के फॉर्म में बन जाएगा। तो ये बोला जा सकता है कि जब इससे एक स्ट्रेट वायर लिया जाता है, एक स्ट्रेट वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है उस वायर के चारों तरफ सर्कुलर फॉर्म में होता है। अब इस वायर के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर पूछा जाए कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किस ओर है, तो डायरेक्शन निकालने के लिए तीन तरीका मैं आपको बताऊंगा और आसानी से हर एक मेथड की हेल्प से आप मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकाल सकते हैं। जैसे फर्स्ट हमारा मेथड है, फर्स्ट रूल है राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल, इसके हेल्प से आप मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आसानी से पता कर सकते हैं। राइट हैंड थंब रूल कैसे आपको समझना है, ध्यान से देखिए। अपने राइट हैंड को इस प्रकार से करना है। ये आपको मेरा राइट हैंड दिख रहा होगा। अपने फिंगर्स को इस प्रकार से कर लेंगे और थंब को बिल्कुल अपवर्ड डायरेक्शन में रखेंगे। अगर इस प्रकार से अपने राइट हैंड को करते हैं, आप ये मान लें कि अगर ये जो थंब है ये डायरेक्शन ऑफ करंट को शो कर रहा है, मतलब किसी कंडक्टर में जो करंट का डायरेक्शन है उसको शो कर रहा है, तो ये जो आपका फिंगर्स मुड़ी हुए हैं, ये मुड़ी हुई फिंगर्स ही आपको बताती हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जैसे मैं कहता हूँ मेरे पास ये वायर है, इस वायर को मैं इस प्रकार से पकड़ूं कि हमारा जो थंब है वो आपका अपवर्ड डायरेक्शन में हो। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि आपका थंब इस वायर से अपवर्ड डायरेक्शन में है। अगर इस वायर में करंट भी अपवर्ड डायरेक्शन में है तो आपका जो मुड़ी हुई उंगलियां हैं, ये फिंगर्स हैं, ये फिंगर्स ही आपको बताती हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पे आप एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे हमारे पास एक यहाँ पे बोल दिया जाए कंडक्टर है और इस कंडक्टर में मैंने करंट का फ्लो कराया है अपवर्ड डायरेक्शन में, और आपसे पूछा जा रहा है कि इस कंडक्टर से के राइट में कोई पॉइंट P है, राइट में कोई पॉइंट P है, इस P पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना है। तो आपको बहुत आसानी से इस थंब को इस करंट के डायरेक्शन में करना है
और ये देखना है कि इस पॉइंट पर हमारी जो उंगलियां हैं, हमारे जो फिंगर्स है वो किधर जा रहे हैं। तो मैं जब ऐसा करता हूं तो हमें दिख रहा है कि हमारी उंगलियां अंदर की तरफ जा रही है। इसका मतलब इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपका इनवर्ड है। आसानी से इस प्रकार से ऐसे घुमाएंगे तो अंदर की तरफ यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड दिखेगा। और अगर आप यहाँ पे इसके राइट साइड कोई पॉइंट लेना चाहते हैं, यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे ये आप मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना चाहें तो आप ये कह सकते हो हमारा जो थंब है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, और मैग्नेटिक फील्ड अगर यहाँ पे निकालना है, देखिए आपका बाहर की तरफ आ रहा है, तो बोला जाएगा क्यू पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड आपका क्या है, आउटवर्ड है। तो ये आपका होता है राइट हैंड थंब रूल। इस प्रकार से आप कहीं भी अपने फिंगर्स को घुमाएंगे, याद रखिए थंब आपका क्या होना चाहिए, करंट के डायरेक्शन में होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे करंट मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन बता सकते हैं। सेकेंड रूल मैं आपको बताता हूँ मैक्सवेल का, मैक्सवेल्स राइट हैंड स्क्रे रूल। इसके भी हेल्प से आप मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता सकते हैं। इसके रूल का मतलब एक पेंच की हेल्प से मैक्सवेल ने बताया था। जैसे ऐसे समझ लीजिए, जैसे मेरे पास ये आपका एक स्क्रू है और इसको मैं अगर इस प्रकार से टाइट करूँगा तो ऐसे घुमाऊँगा, राइट साइड ऐसे घुमाता जाऊँगा तो ये आपका टाइट होता है। जब हम पेंचकस को पकड़ करके पेंच को टाइट करते हैं तो आप देखते हैं उसकी नीडल जो है हमारा डाउनवर्ड जाएगा, और जब नीडल डाउनवर्ड जाएगा तो हम ये बोल दें कि जो नीडल का डायरेक्शन है वो आपका करंट का डायरेक्शन अगर मान लिया जाए, नीडल का डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन हो, तो हम जब पेचकस को घुमाते हैं तो हमारे जो फिंगर्स हैं, हमारे जो थंब हैं, दिख रहा है आपको हमारे जो थंब फिंगर्स हैं वो कैसे रोटेट कर रहे हैं, इस प्रकार से रोटेट कर रहे हैं। ये आपका थंब ऐसे रोटेट कर रहा है। तो बोला क्या जाएगा, पेचकस को घुमाते समय जो पेचकस का निडल का डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन होता है, तो पेचकस को घुमाते समय जो फिंगर्स का डायरेक्शन होता है, थंब का डायरेक्शन होता है, वो थंब का डायरेक्शन ही होता है मैग्नेटिक फील्ड। तो इस प्रकार से आप रोटेट करके मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता सकते हैं। तो पेचकस को जब हम घुमा रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड इस प्रकार से सर्कुलर फॉर्म में मिलेगा। एक लास्ट है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है और इसके हेल्प से आसानी से आप पता कर सकते हो, दोनों से आसान होता है ये, राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल आपका बहुत ही इजी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने का मेथड होता है। राइट हैंड पाम रूल को हम इस प्रकार से समझेंगे, अपने राइट हैंड को जिसमें फिंगर्स एक साथ इस प्रकार से सटे हुए होने चाहिए, और जो आपका थंब है फिंगर्स के बीच एंगल आपका बनना चाहिए 90 डिग्री। अगर ऐसा आप अपने राइट हैंड को करते हैं तो इसमें क्या क्या ध्यान रखना है आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो थंब है वो आपका करंट के डायरेक्शन में होना चाहिए, और जिस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना है उस पॉइंट को आपको इन दोनों फिंगर्स के पास रखना है, मतलब चारों फिंगर्स को, मतलब इन चारों फिंगर्स को जिस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट की ओर रखना है, और ये आपका डायरेक्शन आप करंट होगा। तो ये जो आपका पाम दिख रहा है, हथेली दिख रहा है, उसको जब धक्का आप देंगे, जिस डायरेक्शन में आपका हथेली जाएगा, जिस डायरेक्शन में आपका पाम जाएगा, वही आपका डायरेक्शन आप मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगा। जैसे अगर आप इस फिगर को फिर से इसके हेल्प से मैग्नेटिक फील्ड निकालें तो आपने पिछले इस रूल में देखा था ये इनवर्ड आया था, तो राइट हैंड पाम रूल से भी आपका इनवर्ड ही आना चाहिए। करके चेक कर लेते हैं। अगर हम ये देखें कि करंट का डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में, तो आपका थंब किधर होना चाहिए, अपवर्ड में, और आपको किस पॉइंट पर निकालना है, आपको निकालना है पी पॉइंट पर। तो चारों फिंगर्स आपको इंडिकेट करना चाहिए पी की ओर, मतलब ये जो चारों फिंगर्स हैं वो आपका पी की ओर रहे, आपका थंब ऊपर की तरफ रहे। तो आप देखिए आपका जो पाम है वो किधर जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है। जब पाम अंदर की तरफ जा रहा है इस पॉइंट पर, तो मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर क्या होगा, इनवर्ट। और अगर आप क्यू पर निकालना चाहें तो क्यू पर भी निकाल सकते हैं। क्यू पर देखिए, अगर क्यू पर निकालना हो तो हमारा जो थंब है वो ऊपर है लेकिन फिंगर्स क्यू की ओर है, और देखिए पाम आपका किधर आ रहा है, बाहर की ओर। जब पाम आपका बाहर की ओर आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड आपका क्या रहेगा, आउटवर्ड रहेगा। तो ये तीनों आपको रूल आने चाहिए डायरेक्शन आप मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए।